हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th जो कि है हमारा गणित यानी कि मैथ, तो मैथ के यानी कि जो है आपका अवकलन चैप्टर डिफरेंशिएशन, तो इस चैप्टर के हम 5 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर वाले प्रश्न जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को 1 व 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताया था डिफरेंशिएशन के यानी कि अवकलन चैप्टर के, तो उसको नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। प्ले लिस्ट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, y बराबर आपका दे दिया है करड़ी में cos x, फिर प्लस में फिर दिया है आपका cos x, फिर प्लस फिर कड़ी में आपका cos x प्लस का, इस तरह आपका चलता चला गया है अनंत तक। हो तो dy dx ज्ञात कीजिए। इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछेगा। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कराएंगे आप सभी को, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो है उसको मैंने लिख लिया, y बराबर करड़ी में cos x। अब देखिए ये जो आपका है पूरा अनंत तक, इसको हम मान लेंगे y के बराबर। क्या? y के बराबर, यानी कि cos x ये हमारा पहला लिखा गया, और इन सबको हम मान लेंगे y के बराबर। तो मान लीजिए, अब उसके बाद देखिए y बराबर करड़ी में cos x प्लस का y। अब इन दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। क्या? वर्ग कर दीजिए। तो ये आपका इधर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करेंगे तो यह करड़ी से बाहर आ जाएगा। क्या? करड़ी से बाहर आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम अवकलन कर देंगे। क्या? अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों में। तो अवकलन करेंगे तो इस तरह आपका अवकलन करेंगे। देखिए ये वाई स्क्वायर है यानी डी वाई डी एक्स, ये वाई स्क्वायर अवकलन का ये चिन्ह है यानी डी वाई डी एक्स। उसके बाद इधर आ गया आपका, इसका करेंगे डी वाई डी एक्स, ये कॉस एक्स प्लस का डी वाई डी एक्स वाई, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब जो है हमारा ये हम यन वाला, जो यन वाला फार्मूला था, यानी कि यक्स पे यन वाला जो फार्मूला था, जो आपका अवकलन उसका करते थे, तो आपका जो ऊपर था यन यानी कि नंबर, वो आगे आ जाता था, और आपका जो है, और ये आपका वन उसमें से जो पावर में होता था उसमें से एक घट जाता था। तो हमारा आ जाएगा इसका 2y। अब देखिए वाई स्क्वायर है, तो यानी कि फिर वाई स्क्वायर इसका हो गया। अब फिर हम इसका पुनः अवकलन करें, किसका? वाई का। वाई का जब पुनः, यानी कि यहाँ पर यक्स होता था तो एक का जीरो, एक का एक हो जाता है, यानी एक्स का एक हो जाता था। लेकिन वाई का जो है, वाई का एक नहीं होगा, यहाँ पर जो है डी वाई बाई एक्स हो जाएगा। ये आपका 2y बाई ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन। इधर आपका हो जाएगा कॉस एक्स। जो कॉस एक्स है इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, माइनस में, वो भी क्या? माइनस में साइन एक्स। इसका फार्मूला आप सभी तैयार कर लीजिए। आपसे सभी से मैं यही कहूँगा कि आप सभी पहले फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, बिना फार्मूले का आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कॉस एक्स है जो आपका जो फार्मूला था, यानी कि जो आपका अवकलन वो होता था माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर हम करेंगे डी वाई का अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए अब ये 2y डी वाई बाई डी एक्स ये रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस डी वाई डी एक्स है। क्या? प्लस डी वाई डी एक्स है, तो इसको हम प्लस वाले को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो डी वाई बटे आपका डी एक्स हो जाएगा, और इधर आपका माइनस का साइन एक्स बचा है। उसके बाद देखिए आगे, अब जो है हमारा यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स ये आपका सेम है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। क्या? कॉमन। तो इसको कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर आपका बचेगा 2y, और यहाँ पर आपको कितना बचा? एक बचा, और इधर हमारे का माइनस साइन एक्स, ये आपका जो कहते हुए है। उसके बाद देखिए, अब इधर हमारा जो है डी वाई डी एक्स है। अब इधर देखिए ये आपका 2y माइनस एक, ये आपका गुने में है, उधर जाएगा आपका ये बटे में यानी भाग में, इधर गुने में, इधर आ जाएगा बटे में भाग में, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे में आपका 2y माइनस एक, ये आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर इतना, क्योंकि ये जब माइनस आएगा अंदर तो ये आपका माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बटे में 1 माइनस 2y, ये आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर नोट्स कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम जो है दूसरे को। तो क्वेश्चन नंबर पहला था, इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को।
क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, दिया है यदि y बराबर log x, इसके पावर में दिया है x, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है आपका y बराबर log x के पावर में x। अब इस पर देखिए दोनों पक्ष हम क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। क्या लॉग, दोनों पक्ष में जब लॉग लेंगे तो यहाँ पर log y हो जाएगा, इधर आपका log ये log x के पावर में x हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब जो है हमारा यहाँ पर ये log x हो गया, और इसका देखिए ये n वाला फार्मूला लगेगा, जो x पे n का जो है अवकलन होता था कितना, यानी कि जो पावर में n होता था वो आगे चला जाता था और n में से -1 हो जाता था पावर में। तो हो जाएगा यहाँ पर ये आपका आगे चला आएगा तो x हो जाएगा। ये हमारा मान लीजिए log x जो है ये आपको मान लेना है x। अब यहाँ पर ये आपका x या इसको n, तो n वाला आगे आ गया। अब ये x में से आपका इतना आया है या log x, यहाँ लघुगणक वाला जो फार्मूला है उसको मैंने बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। तो लॉग वाला जितना भी फार्मूला है उनको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए अब आपका हो जाएगा यहाँ पर दोनों तरफ हम अवकलन करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। जब दोनों तरफ हम अवकलन करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा, देखिए आगे दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये लॉग वाई इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और एक्स डॉट लॉग यानी कि एक्स गुड़े लॉग एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका ये वाला जो है फार्मूला बनेगा, यानी कि ये आपका पहला है फर्स्ट, और ये दोनों आपको मान लीजिए सेकंड है। क्या सेकंड। अब ये आपका जो है अवकलन का फार्मूला होता था। फार्मूला क्या होता था, यहाँ पर देखिए पहला दूसरा, इसका अगर गुने में आपका दे दिया जाए तो इसको किस तरह सॉल्व करते थे। देखिए इसमें होता था पहले का अवकलन नहीं होता था, फिर दूसरे का अवकलन होता है जो इस तरफ होता है, डी बाई डी एक्स के इस तरफ होता है, इसी का अवकलन होता है, फिर प्लस फिर दूसरे का अवकलन है, फिर डी बाई डी एक्स पहले का अवकलन। तो इसी के फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। जो है आपका ये दूसरा नंबर इस तरफ आपका, और इस तरफ का तो आपका 1/y हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये आपका अवकलन हो जाएगा। log y का यानी कि इसका अवकलन करते 1/y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। और इधर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर पहला x हो गया, और दूसरा हमारा log x है तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और log x, इसी का अवकलन होगा। उसके बाद देखिए प्लस ये हमारा जो है दूसरा, यानी कि ये दूसरा वाला है तो log x हो गया, फिर पहले का हमारा अवकलन होगा यानी कि x का, तो x हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब जो है हमारा यहाँ पर ये हो गया 1/y 1/y, और ये dy बट्टे dx हो जाएगा। इधर हो जाएगा x, और ये देखिए log x, यानी कि इसका जो अवकलन होता है, यानी कि अवकलन होता है 1/x का जो log x का अवकलन होता था 1/x होता था। तो x के स्थान पर क्या है, log x है, तो यानी कि 1 बट्टे ये हो जाएगा log x। अभी देखिए अंदर जो आपका x है इसका पुनः जब अवकलन होता था तो आपका 1 हो जाता था, उसका मतलब कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर अंदर आप x के स्थान पर आपका log x है, तो log x का पुनः अवकलन करेंगे यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स का log x का पुनः अवकलन होगा। फिर इधर आपका log x और log x का आपका यहाँ पर जो कहते हो, और x का आपका 1 हो गया। अब आगे देखिए अब जो है यहाँ पर 1/y हो गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब इधर आपका x गुणे 1/log x है। अब देखिए log x जो है आपका होता है क्या, जो आपका log x है अवकलन होता है वो 1/x होता है, यहाँ पर 1/x हो गया। अब इधर आपका ये ज्यों करते हो log x, ये का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा log x। अब देखिए हम यहाँ पर अब जो है हमारा यहाँ पर जो ये x यानी कि ये आपका सेम है तो ये आपका कट जाएगा, तो कटेगा तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर 1/1/y बराबर ये 1/y, और ये dy बट्टे डी एक्स, और बराबर में यहाँ पर बचेगा 1/log x, और इधर बचेगा प्लस का log x, इतना बचेगा। अब देखिए आगे, अब जो है हमारा यहाँ पर ये 1/y यानी कि भाग में है, तो उधर जाएगा आपका ये गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या dy बाई डी एक्स, और इधर आ गया y 1/log x प्लस का log x, ये आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो ये, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम तीसरा, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे सभी। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है यदि y बराबर cos x का स्क्वायर, फिर इसके होल स्क्वायर यानी इसके पावर में स्क्वायर है इन दोनों के,
उसके तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात किया है, डी वाई बटे डी एक्स का हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो दिया है इसको लिख लीजिए। दिया है आपका y बराबर कॉस एक्स स्क्वायर और उसके पावर में स्क्वायर दिया है। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, x जो है x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या ये x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे। तो देखिए इधर हो जाएगा आप डी वाई डी एक्स और इधर होगा डी वाई डी एक्स और ये कॉस एक्स स्क्वायर, इसका हुए पावर में स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर होता है एन वाला फार्मूला लगेगा, तो जो एन होता है आ जाता है नीचे और यहाँ पर एन माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका टू कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर टू माइनस वन हो जाएगा। इधर डी वाई डी एक्स, इसका जो अंदर है आपका कॉस एक्स स्क्वायर, इसका पुनः अवकलन हो जाएगा, इसका पुनः अवकलन हो गया। उसके बाद देखिए अब जो है हमारा यहाँ पर ये हो गया डी बाई डी एक्स और इधर आपका टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका एक हो जाएगा, यानी पावर में इसका कोई मतलब नहीं है एक का। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका हम अवकलन करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर माइनस का साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारा कॉस का होगी, यानी कि अंदर का जो है ये इस फलन का, यानी कि एक्स स्क्वायर का, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पुनः अवकलन। उसके बाद देखिए अब जो है हमारा यहाँ पर इसका हो गया डी बाई डी एक्स, इधर आपका ये देखिए माइनस का जो गुना होगा तो यहाँ पर माइनस का आगे आ जाएगा, तो माइनस टू कॉस एक्स स्क्वायर, इधर आपका साइन एक्स स्क्वायर, इसका होगा देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर टू एक्स हो जाएगा। क्या टू एक्स, तो ही आपका हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये आपका टू है ना और यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस टू माइनस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बचेगा क्या कॉस एक्स स्क्वायर और ये बचेगा साइन एक्स स्क्वायर और ये आपका यहाँ पर एक्स बचेगा। चाहे आप यहाँ पर एक्स है यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर आपका यही आंसर हो गया। इस तरह आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अवकलन चैप्टर का बीएमपी क्वेश्चन है सभी। उसके बाद चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन चौथा है आपका साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है आपका साइन इनवर्स एक्स। अब जो साइन इनवर्स एक्स है इसको मान लेंगे वाई के बराबर, मान लेते हैं तो हो जाएगा माना वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स जो है आपका इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स आपका हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई बराबर इधर का आपका एक्स हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या समीकरण 1। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन वाई, इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका एक्स, ये हो गया। अब आगे देखिए, अब साइन वाई का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कॉस वाई हो जाएगा। अब इसका वाई का जो है पुनः अवकलन होगा तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी वाई डी एक्स, ये एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन होता है 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब जो है हमारा यहाँ पर ये कॉस वाई है गुने में इधर आएगा आपका बटे में हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और इधर आपका 1 बटे कॉस वाई हो जाएगा। और उसके बाद हमारा फार्मूला होता है कॉस वाई का, कॉस वाई बराबर होता है करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है, इस पर हम रख देंगे इस फार्मूले पर। तो हो जाएगा इधर हमारा डी वाई बाई डी एक्स और इधर हो जाएगा 1 बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए हम समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 में हमारा जो था यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 में एक्स बराबर साइन वाई, क्या एक्स बराबर साइन, यानी साइन वाई के बराबर के हम जो साइन वाई है इसके स्थान पर हम एक्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे क्या, जो साइन वाई स्क्वायर है ये साइन वाई के स्थान पर हम रख देंगे एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यानी कि यह साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर 1 बट्टे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा निकल कर आंसर। इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो कि चौथा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, बीआईएमपी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें को। तो क्वेश्चन नंबर 5वां इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। चलिए उसे देख लेते हैं, इसे नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीआईएमपी क्वेश्चन है। इसमें आपका कुछ इस तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा यदि y बराबर e के पावर में x और प्लस का e के पावर में x, फिर उसके बाद प्लस में e के पावर में x, उसके पावर में बढ़ता चला जाएगा, यानी कि e के पावर में x प्लस के अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, हो तो सिद्ध कीजिए कि
डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर का वाई बट्टे एक माइनस वाई, इस तरह आपको सिद्ध करना है, यानी कि इसके बराबर में इसके तरह सिद्ध करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो मान लेंगे y बराबर किसको, इसको मान लेंगे y बराबर, y बराबर हो जाएगा ई पी एक्स प्लस वाई, इन सब को हम मान लेंगे y के बराबर, तो हो जाएगा e के पावर में x प्लस वाई। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्योंकि आगे काम करेगा, तो इसको समीकरण 1 मान लिया मैंने। अब देखिए x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन दोनों तरफ, तो अवकलन करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, तो हमारा आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और इधर आएगा डी बटे डी एक्स, और यहाँ पर ये आपका ई पे एक्स प्लस का वाई, ये हुआ। अब देखिए आपका अवकलन होता है ई पे ई के पावर में एक्स का अवकलन होता है ई के पावर में एक्स, तो हमारा ये जो है ये हमारा हो जाएगा, यानी कि ई पावर में एक्स प्लस वाई हो गया इसका अवकलन। अब जो ये पावर में आपका फंक्शन दिया है, यानी कि फलन दिया है, इस फलन का हम पुनः अवकलन करते हैं। हाँ, फलन का जो है ये चैन रूल का जो है चैन रूल वाला है, तो यहाँ पर आपका इसका पुनः अवकलन होता है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, आगे देखिए आगे करते हैं क्या, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये जो कहते हो। अब इसको हम उतार देते हैं ई पे पावर में एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर इसका हमको अवकलन करना है, तो एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और वाई का अवकलन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब आगे देखिए, अब समीकरण 1 से हम चलेंगे क्या, समीकरण 1 जो मैंने माना था, तो समीकरण 1 मैंने क्या माना था यहाँ पर, तो समीकरण 1 देख लेते हैं क्या माना था मैंने, जो ये मैंने माना था इसके बराबर में क्या माना था y, तो समीकरण 1 यहाँ पर देखिए आपका दिया है y बराबर ई के पावर में x प्लस वाई, तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं y, तो इसके स्थान पर हम रख देते हैं y, जो कि हमारा समीकरण 1 से है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स, और y बराबर में आपका ये हो जाएगा इसके स्थान पर y, और अंदर है 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स, ये हमारा। अब जो है हमारा यहाँ पर अंदर गुणा कर देंगे, जो y है y का अंदर हम कर देंगे गुना, तो हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, इधर हो जाएगा y प्लस ये y, यानी कि इसका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर y प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, जो ये आपका y है और डी वाई बटे डी एक्स, इसको हम कर देंगे इस तरफ पक्षांतर, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, इधर आएगा आपका माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा, और इधर आपका ये माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस होगा, माइनस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, और इधर का आपका यहाँ पर वाई ये बचेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर हमारा ये देखिए डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स ये आपका सेम है, तो इसको हम ले लें कॉमन, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बचेगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ पर आपका ये वाई बचेगा, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, और बराबर में आपका वाई है तो वाई लिख दीजिए। अब ये डी वाई बटे डी एक्स कैसे आया, देखिए ये आपका 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई जो है आपका यहाँ पर गुणे में है, तो उधर जाएगा आपका ये बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा, इधर गुणे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और इस तरफ करेंगे तो आपका वाई ये बटे में आएगा 1 माइनस वाई हो जाएगा, जो कि हमारा यही सिद्ध करना था, जो कि हमारा ये सिद्ध हो चुका है। देख लीजिए क्वेश्चन में आपको यही सिद्ध करना था, तो क्वेश्चन ये हमारा है, यहाँ पर ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई बट्टे 1 माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर में इसको सिद्ध करना था वाई बट्टे 1 माइनस वाई, ये हमको सिद्ध करना था, जो कि मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो इस तरह आपको सिद्ध करना था। तो ये थे टोटल आपके 5 क्वेश्चन अवकलन चैप्टर के। तो आई होप आप सभी को ये 5 क्वेश्चन आप सभी को तैयार हो गया होगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको जो है समाकलन चैप्टर से जो कि क्वेश्चन को बताएंगे शुरू से एकदम फार्मूले के साथ। तो फार्मूला पहले आप सभी तैयार कर लीजिएगा अवकलन चैप्टर का, इसके बाद इन सभी को 1-2 बार फिर से तैयार कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।